धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सिद्धांत मैं पहले तुम्हें समझा चुका हूँ। इसको अब एक अलग दृष्टि से देखो। पहले जो बताया था वो एक दृष्टि थी, ये एक अलग दृष्टि से मैंने इसको देखा है। तुम भी देखो उसको। क्या है कि 4 चीज़ें बनाई गई हैं। अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष रखा गया है। तो क्या ये संभव नहीं है कि ऋषियों ने बाकी 3 अंग बनाए हों मोक्ष तक पहुंचने के? धर्म मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। धर्म कोई पवित्र शब्द नहीं है। धर्म तो व्यवहार को कहते हैं, जिसमें जिस प्रकार से अब हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म कहा जाने लगा है, ये वास्तव में मत हैं, धर्म नहीं है। हिंदुओं का एक अपना मत है कि ये करना चाहिए। फिर उसमें भी कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है, कोई साधना करता है, कोई ब्राह्मणों पर, पंडितों पर ही भरोसा करता है कि यही हमारे मोक्ष के साधन बन जाएंगे। ये अलग अलग विचार हैं, उसमें कोई हानि नहीं है कौन कहाँ क्या सोच रहा है। लेकिन मानवता का जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष मुक्ति नहीं है। मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है आत्मा का जन्म मरण से मुक्त हो गई। तो गई कहाँ? उसके लिए सिद्ध लोक बना है, चली गई वहाँ, अनंत काल तक वहीं पड़ी रहेगी। क्या मिला उसको? क्यों गई सिद्ध लोक में? ब्रह्मलोक में क्यों नहीं गई? मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके कुछ कर्म बाकी रह गए थे। अब वो कर्मों का निपटारा कब होगा? जब संसार में आएगी तब ना। सिद्ध लोक में बैठ कर तो निपटारा नहीं हो सकता। तो मेरी दृष्टि में सिद्ध लोक तो सज़ा है, वहाँ बैठने का कोई अर्थ नहीं है। उससे तो अच्छा है फिर से जन्म ले लो और अपनी बुद्धि को, विवेक को काम में लाकर अपने कर्मों को इस प्रकार से बना लो कि अब दोबारा मातृगर्भ में ना आना पड़े। ये है। तो धर्म का अर्थ व्यवहार है। व्यवहार जहाँ तुम रहते हो, जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हो, उस परिवेश के अनुकूल कर्म करो, इसको धर्म कहते हैं। अब कोई आदमी अगर अपनी सगी बहन से शादी कर ले तो हम क्या कहेंगे? अधर्मी है, इसने धर्म नहीं माना। तो धर्म क्या था कि बहन बहन है, पत्नी नहीं बन सकती। तो उसको धर्म हम इसको कहते हैं, व्यवहार को कहते हैं, नियम को कहते हैं। ये नियम समाज स्वयं बनाता है और बदलता भी रहता है। कभी एक ऐसा ज़माना था जब पति के साथ पत्नी जिंदा जल जाती थी चिता में, फिर वो सरकार ने बैन कर दिया, उसके बाद से बंद हो गया, विधवा विवाह होने लगा, तो बदल गया नियम। उस समय यही नियम था कि पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी उसी की चिता में जलेगी, नियम था। और ये नियम सदियों तक चला है और इस नियम पर किसी ने उंगली नहीं उठाई कि ये गलत हो रहा है। बल्कि जो स्त्रियां सती होती थीं, वो सती होने जाने से पहले उनके मेहंदी में हाथ भरवा के दीवार पर छापा लगवा लिया जाता था। वो छापे की पूजा आज तक हो रही है। राजस्थान में कितने ही ऐसे मकान हैं जिनमें सतियों के छापे हैं और उनकी पूजा होती है। तो ये व्यवहार है समाज का जो बदलता रहता है। बंद हो गई, अंग्रेज़ों ने बंद कर दी, शासन ने बंद कर दी, अंग्रेज़ हो कोई हो, शासन ने बंद कर दी। जब बंद हो गई तो अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। न तब आपत्ति थी जब बंद की गई थी। कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं चला कि आप हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्योंकि धर्म क्या है? धर्मो धार्यति प्रजा। जो लोगों का व्यवहार है वो उनका धर्म है, और उस व्यवहार के भिन्न अगर कोई जाता है तो फिर मुश्किल पड़ेगी, फिर उसको अधर्म कहा जाएगा। और अगर कोई किसी दूसरे धर्म की रीति का पालन करता है
फिर उसको हम विधर्म कहते हैं, दूसरा कोई धर्म अपना लिया। जैसे मुसलमानों में 4 लड़कियों से शादी की जा सकती है और अपनी सगी बहन को छोड़कर रिश्तेदारों की शादियों को लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है। ये उनका नियम है। हमें ये नियम किसी प्रकार से अच्छा लग ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे विधान ही नहीं है। हमारे समाज में, हिंदू समाज जिसको कहते हैं, उसमें ये विधान नहीं है कि तुम अपनी फर्स्ट कज़न्स के साथ शादी कर लो। इस्लाम में प्रेफरेंस है कि पहले इन पे विचार करो, अगर इनमें से कोई नहीं है तब घर से बाहर निकलो। अब ये धर्म उनका भी है, धर्म हमारा भी है, धर्म ईसाइयों का भी है, धर्म पारसियों का भी है। लेकिन अब पारसियों में क्या है कि अगर पारसी लड़की ने किसी नॉन पारसी से शादी कर ली तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। वो समाज में आ नहीं सकती, मिल नहीं सकती, उससे कोई बात नहीं करेगा। अब ये उनका नियम है, हमारे यहाँ ये नियम नहीं चलता है। आज भी भारत में जिस प्रकार से इनका व्यवहार है पारसियों का, वो बिहार सदियों पुराना व्यवहार है, मगर चल रहा है और मान्य है उनको। तुमने अगर इतिहास पढ़ा हो तो जिन्ना की पत्नी जो थी वो इसी समुदाय से थी। उसने जिन्ना से शादी कर ली जो इस समुदाय का नहीं था। परिणाम स्वरूप उसको अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से निष्कासित कर दिया गया और वो सारी उम्र अपनी माँ के पास भी नहीं आ सकी, अपने परिवार में भी नहीं आ सकी जहाँ उसने जन्म लिया, जहाँ वो पली बढ़ी। ये उनका नियम है। मानवता की दृष्टि से, हम अपनी मानवता की दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा अद्भुत लगता है। उनकी अपनी मानवता है, उनकी मानवता की दृष्टि से सही लग रहा है। अब अर्थ, ये तो धर्म की बात हो गई। अर्थ क्या है? धन है ना। तो धन तो चाहिए ही ना, धन के बिना तो गुजारा नहीं है, जीवन यापन नहीं है। कैसे जियोगे? अगर धन नहीं है तो पेट कैसे भरोगे? और भूखे रहकर तो जीवन नहीं बिताया जा सकता। भूखे भक्ति न होई गोपाला, भूखे रहकर तो भक्ति भी नहीं हो सकती। तो अर्थ चाहिए। अर्थ कितना चाहिए, किस साधन से चाहिए, किस मात्रा में चाहिए, इसका निर्णय तुम्हारे विवेक को लेना है, बुद्धि को नहीं। क्योंकि बुद्धि तो ग्रैब करेगी और आए और आए। मैंने पहले तुम्हें एक उदाहरण दिया है। एक आदमी ने अपनी ग्रेट ग्रैंडसन को बुला के पूछा कि हमारे पास कितना पैसा है। तो उसने कहा हमारे पास इतना पैसा है कि आपकी 4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ बिना मेहनत किए कमाए खा सकती हैं। तो वो रोने लग गया कि उससे अगली मेरी पीढ़ी का क्या होगा। अब ये अगर एटीट्यूड है, ये अगर मानसिकता है, तो फिर इस मानसिकता का अर्थ क्या है कि तुमने धर्म के अर्थ ठीक नहीं समझे और अर्थ का अर्थ ठीक नहीं समझा। अर्थ का अर्थ है तुम अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए जितना आवश्यक है उतना करो। मैं कई बार समझा चुका हूँ। एक सीमा बांध लो, फिर उस सीमा का उल्लंघन मत करो। लेकिन जब सीमा बांधने लगो तो पूरी लिबर्टी ले लो। अगर तुम्हारी सीमा 5 मीटर तक जा रही है ना, तो उसको स्ट्रेच करके 8 मीटर कर लो अभी। अगर 5 पर तुमने निर्णय ले लिया कि यहीं रहना है, तो फिर छटा नहीं कर पाओगे। करोगे तो अधर्म हो गया। तो धर्म ये है कि जो तुमने सीमा रेखा बांध ली अपनी, उस सीमा रेखा का अतिक्रमण नहीं करो, उससे बाहर नहीं जाओ। तो अर्थ जो है वो जीवन यापन का साधन है। अर्थ के माध्यम से मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष इस प्रकार मिलता है जिस प्रकार धर्म में मिलता था। जब हम धर्म का, जैसा मैंने अर्थ समझाया, उसके अनुसार पालन करते हैं तो कर्मबंध नहीं बनते हैं। कर्मबंध जब बनेगा जब हम अपने समाज के नियम को तोड़ेंगे, कर्मबंध नहीं बनता है। और अर्थ में भी अगर अर्थ की सीमा बांध लेंगे और अर्थ को एक निश्चित परिधि में रख लेंगे तो फिर
अतिक्रमण नहीं होगा, और अतिक्रमण नहीं होगा तो कर्मबंध नहीं बनेगा। ठीक है। धर्म अर्थ काम। अब काम क्या है? काम का जो सिद्धांत ऋषियों ने बनाया, या मैं कहूँ ब्रह्म ने बनाया, वो सृष्टि के सृजन के समय बना दिया कि काम के बिना सृष्टि नहीं बन सकती, ना सृष्टि चल सकती है। संतान उत्पत्ति मनुष्य का धर्म बता दी गई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके किसी आयु में संतान नहीं हुई। वो समझते नहीं हैं इस बात को कि उनके कर्म फल जो हैं पीछे पड़े हुए, उनको इस प्रकार से निपटना है कि वो सारी उम्र एक यातना झेलते रहें, एक यातना भोगते रहें कि मेरी संतान नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत लोग नहीं हैं। साधारण मनुष्यों में स्त्री पुरुष जब संभोग करते हैं तो संतान उत्पत्ति होती है, और संतान उत्पन्न करना ही सृष्टि में तुम्हारा योगदान है। अन्यथा तुम सृष्टि में क्या योगदान दे सकते हो? तुम तो सृष्टि से सब कुछ ले रहे हो। अन्न, पानी, जल, वायु, हवा, जो भी है सब प्रकृति से आ रहा है तुम्हारे पास। और ये वस्त्र तुमने पहना है, ये भी प्रकृति से आया। कपास उगी तो आया, ऊन उगी तो आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रकृति से आती हैं। तो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, प्रकृति बहुत दयामयी है। क्या नहीं देती हमें? हवा ही दे रही है। हम पंखे की हवा लेते हैं तो पैसे देते हैं, लेकिन जो हवा ईश्वर चला रहा है उसका तो कोई पैसा नहीं है ना, वो तो सबको मुफ्त मिल रही है। पानी का अब लोग पैसा लेते हैं क्योंकि वो पाइप में से पानी भेजने लग गए, नहीं तो ईश्वर ने तो कोई पैसा नहीं मांगा तुमसे। कुएं दे दिए धरती में, खोद लो, पानी पी लो। पीते थे लोग, जब ये नल वल नहीं थे तो कुएं से पानी पीते थे, और खाते पीते लोग अपने घरों के आंगन में कुआं खोद के बैठते थे क्योंकि उनको पानी चाहिए होता था। तो प्रकृति जो कुछ देती है उसको आदर करना सीखना चाहिए, अनादर नहीं करो। प्रकृति का अनादर प्रकृति सहन नहीं करती है, फिर उसका दंड दे देती है, और दंड जो है वो दिखाई नहीं देता लेकिन पीड़ा बहुत देता है। इसलिए प्रकृति से मोह करो, प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति के नियमों का पालन करो, तो जीवन सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब सोचने की बात जो है वो ये है कि ये 3 जो कदम बताए हैं, इनसे लेके हम मोक्ष तक कैसे पहुंच गए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष पर कैसे पहुंच गए? मोक्ष पर यूँ पहुंच गए कि अगर हमने धर्म का ठीक से पालन कर लिया, और अगर हमने अर्थ का ठीक से प्रयोग कर लिया, और अगर हमने काम का संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त कहीं उपयोग दुरुपयोग नहीं किया है, तो फिर हमने कर्मबंध नहीं बनाया है। और अगर कर्मबंध नहीं बनाया है तो हम मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं, बशर्ते के मोक्ष की साधना कर लें। बिना साधना के मोक्ष नहीं मिलता। तो चौथा जो अंक मोक्ष बताया है, उसके लिए साधना भी ज़रूरी है। मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक समाधि नहीं होगी, और समाधि में ही आत्मा ब्रह्मलोक जा सकती है। दूसरा कोई साधन नहीं है कि उसको कोई पकड़कर कंधे पर बिठा के ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मा को स्वयं जाना है, स्वयं चलना है, पूरा मार्ग निकलना है, ब्रह्म से सामने पहुंचना है, ब्रह्म मिले, ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, ब्रह्म को अंगीकार करे, ब्रह्म को स्वीकार करे, ब्रह्म उसको स्वीकार करे। फिर ब्रह्म मिलन होगा, जब वो ब्रह्म में समा जाएगी, क्योंकि वहीं से निकल कर आई थी, अलग कुछ नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अंग है, परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा क्या है? परमात्मा सबसे बड़ी सोल वही है। हम क्या हैं? हम आत्मा, हम सोल्स हैं, हमारे शरीर में आत्मा है, वो परम आत्मा है। तो उस परम आत्मा से जो अंश निकल कर आए हैं, वो अंश आत्माएं हैं जो हम सब के अंदर हैं, और हम सब उसी आत्मा के कारण, उसी आत्मा के भरोसे पर, उसी आत्मा की गतिविधि के साथ जीवन यापन करते हैं। अगर आत्मा निकल जाए तो ये शरीर मिट्टी है,
5 तत्वों से बना हुआ है, केवल आत्मा के रहने का घरौंदा है। अगर आत्मा निकल जाए तो घरौंदा बेकार हो जाता है, फिर 5 तत्व 5 तत्वों में जाकर मिल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका एक एंगल पहले तो मैं दे चुका हूँ, दूसरा एंगल आज दे रहा हूँ। इस पर ध्यान रखो और अपने निश्चय को अटल रखो कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। हमें भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ज्ञान के मार्ग पर आना है, अध्यात्म के मार्ग पर आना है। पूजा पाठ करो न करो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो ब्रह्म ऊर्जा चाहिए, जो पूजा पाठ में नहीं बनती है, जो तुम्हारी साधना से बनती है। ये साधना तुम्हारे शरीर में इतनी ब्रह्म ऊर्जा पैदा करती है कि आत्मा सुख से उसमें रह सकती है। इस पर विचार करना और अभ्यास करना।